Welcome student. Today topic of discussion is blood and its composition. हम सभी ब्लड को जानते हैं. कोई भी ऐसा नहीं है जो ब्लड के बारे में नहीं जानता है. हिंदी में उसको रुधिर या रक्त कहते हैं. और ये हमें पता है कि ब्लड ही एक ऐसा फ्लूइड है जो बॉडी में जो हमारे सारे न्यूट्रिएंट्स को और वेस्ट प्रोडक्ट को ट्रांसपोर्ट करता है फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस. जैसे अभी हम लोगों ने डाइजेशन पढ़ा, तो डाइजेशन के बाद जो हमारे एंड प्रोडक्ट्स हैं फूड के, वो सभी जो है एब्जॉर्ब होते हैं ब्लड में और एब्जॉर्ब होकर पूरे बॉडी की सेल्स को ट्रांसपोर्ट किए जाते हैं. और सभी सेल्स से जो वेस्ट प्रोडक्ट रिलीज होता है वो भी हमारी जो है ब्लड उसे कलेक्ट करके पावर प्लेस पे उसको सेंड करती है. ओके, ब्लड जो है हमारी बॉडी टेम्परेचर को भी इक्वली मेंटेन करता है. ठीक है, हीट हमारी बॉडी का हर प्लेस पर 27 डिग्री टेम्परेचर ही होता है. ये भी काम हमारा ब्लड करता है कि इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होता है हीट का पूरी बॉडी में. ओके, ब्लड में जो हमारे सेल्स होती हैं वो हमारे इम्यून सिस्टम में भी इन्वॉल्व होती हैं. इस मीन्स कि वो डिफेंस मैकेनिज्म में भी ब्लड का इम्पॉर्टेंट रोल है. और ब्लड जो है क्लिनिकल डायग्नोसिस में भी इन्वॉल्व है. हमारी कोई भी डिजीज़ कंडीशन होती है, फिजियोलॉजिकल एबनॉर्मलिटीज़ है, वो हम डायग्नोस कर पाते हैं ब्लड टेस्ट से. ओके, सो नाउ इट्स कंपोजिशन. ब्लड क्या है? एक कनेक्टिव टिश्यू है, फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू. जो उसका लिक्विड पार्ट है दैट इज़ फ्लूइड प्लाज्मा, और उसमें जो सेल्स हैं, एम्बेडेड सेल्स हैं, ये चूँकि एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक पूरे ब्लड जो है पूरे टिश्यू सेल्स को कनेक्ट करता है, दैट इज़ द फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू. टेस्ट ऑफ ब्लड दैट इज़ सॉल्टी. ब्लड का टेस्ट जो है सॉल्टी है. पीएच क्या है? 7.4, दैट इज़ अल्कलाइन. स्टडी ऑफ ब्लड इज़ नोन एज हेमाटोलॉजी, एंड स्टडी ऑफ ब्लड सर्कुलेशन इन द बॉडी कॉल्ड एंजियोलॉजी. ओके, एंजियोलॉजी दैट इज़ ब्लड सर्कुलेशन. जब हम पढ़ते हैं पूरे बॉडी में कि हाँ प्रॉपर सर्कुलेशन हो रहा है या नहीं, तो हम उसकी स्टडी को एंजियोलॉजी कहते हैं. नाउ अगर हमें ब्लड के कंपोजिशन को टेस्ट करना हो तो क्या करना होगा? व्हेन अ सैंपल ऑफ ब्लड इज स्पन इन ए सेंट्रीफ्यूज, द सेल्स एंड सेल फ्रेगमेंट्स आर सेपरेटेड फ्रॉम द लिक्विड intercellular matrix. Because the formed elements are heavier than the liquid matrix, they are packed in the bottom of the tube by the centrifugal force. The light yellow colored liquid on the top is the plasma, which account for about of the blood volume, and red blood cells is called the hematocrit or packed cell volume. The white blood cells and platelets form a thin white layer called the Buffy coat between plasma and red blood cells. अभी हम इसको डायग्राम से भी देखेंगे. नाउ प्लाज्मा. सो अगर ब्लड को हम मेन जो कंपोजिशन में डिवाइड करते हैं तो मेन पार्ट होता है आपका एक, वन पार्ट इज़ द प्लाज्मा एंड अनदर पार्ट इज़ द फॉर्म एलिमेंट. सो इट्स प्लाज्मा that is 55% of total blood is the plasma. Okay, the watery fluid portion of the blood that is 90 to 92%, ये जो है प्लाज्मा में वाटर है, in which the corpuscular elements are suspended. जो 55% जो हमारा प्लाज्मा है उसमें 90 to 92% जो है फ्लूइड है, दैट इज़ वाटर है, और उसमें और सब्सटेंसेस हमारे एम्बेडेड होते हैं. इट ट्रांसपोर्ट न्यूट्रिएंट्स एज वेल एज वेस्ट थ्रू आउट द बॉडी. ट्रांसपोर्टेशन में जो मेन इन्वॉल्वमेंट है ब्लड का, दैट इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ प्लाज्मा. तो प्लाज्मा कंटेन वेरियस ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक कंस्टिट्यूएंट. तो ऑर्गेनिक कंस्टिट्यूएंट्स क्या है भाई? प्रोटीन. प्रोटीन की वजह से ही जो ब्लड की विस्कोसिटी है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ टाइप्स ऑफ प्रोटीन, डिफरेंट काइंड्स की प्रोटीन प्रेजेंट है जो ब्लड को विस्कस बनाती हैं. ओके, प्रोटीन्स एल्ब्यूमिन 75%, ग्लोब्यूलिन 20%, एंड रेस्ट ऑफ द पार्ट ऑफ द प्रोटीन दिस इज अ फाइब्रिनोजन.
रेस्ट परसेंटेज जो हुआ, ठीक है। मेन जो एल्ब्यूमिन है वही विस्कोसिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल है। अनदर ऑर्गेनिक कंस्टिट्यूएंट लाइक कार्बोहाइड्रेट्स जो हमने मोनोसैकेराइड्स देखे थे वो सारे ब्लड में प्रेजेंट होंगे। लिपिड्स, विटामिन, हार्मोन्स, एंजाइम्स, डिजॉल्व गैसेस, यूरिया, यूरिक एसिड, क्रिएटिनिन है ये, नॉट क्रिएटिव, ये क्रिएटिनिन है, दिस इज द क्रिएटिनिन, creatinine, bilirubin, etc. Inorganic constituents like chloride, bicarbonate, phosphates, and sulfates of sodium, potassium, calcium, and magnesium. Minute amounts of iron, phosphorus, and iodine are also found. Now, formed element, जो cellular portion है, that is 45% of total blood. ठीक. The three classes of formed elements are the erythrocytes, that is red blood cells, leukocyte, white blood cells, and thrombocyte are platelets. Now, erythrocyte in detail. Red blood cells, अब इनके जो काउंट्स हैं, एरिथ्रोसाइट के नंबर्स जो हैं एडल्ट मेल में है, रेंज क्या है 4.6 to 6 मिलियन पर मिलीमीटर, ओके, क्यूबिक मिलीमीटर, 4.6 to 6 मिलियन पर क्यूबिक मिलीमीटर। एडल्ट फीमेल्स के जो एरिथ्रोसाइट्स हैं वो वेरी करेंगे क्या, 4.2 to 5.0 मिलियन पर क्यूबिक मिलीमीटर। एवरेज लाइफ ऑफ RBC एरिथ्रोसाइट दैट इज 120 days। नाउ फॉर्मेशन कहाँ होता है इसका, इन द एम्ब्रियो RBC formed in the liver and spleen and after birth in the red bone marrow। जब तक एम्ब्रियोनिक कंडीशन है तब तक ब्लड की फॉर्मेशन जो है वो लीवर में हो रही है और स्प्लीन में हो रही है, और उसके बाद आफ्टर बर्थ जो है वो बोन मैरो में, रेड बोन मैरो में। स्प्लीन कॉल्ड ग्रेवयार्ड ऑफ द RBC। ग्रेवयार्ड मतलब शमशान, जहाँ पे जो सारी एक सर्टेन डेज डिसाइड है ना, एक उनकी लाइफ जब ख़त्म हो जाती है तो सेल्स कहाँ जाएंगे, वो डिस्ट्रॉय होनी चाहिए कि डेड सेल्स को, तो डेड सेल्स जो है वो स्प्लीन में जाके डिस्ट्रॉय होती है, तो उसको हम कह सकते हैं ग्रेवयार्ड ऑफ द RBC। नाउ एरिथ्रोसाइट आर टीनी न्यूक्लिएटेड, जो मैमल्स में हमारे RBCs हैं वो न्यूक्लिएटेड है। इनिशियल स्टेज में न्यूक्लियस होगी बट वो बाद में डेवलपमेंट के लेटर स्टेज में न्यूक्लियस रिमूव हो जाता है और मैक्सिमम स्पेस जो है ऑक्यूपाई हो जाता है फॉर द ऑक्सीजन ऑक्यूपेशन के लिए, इसलिए न्यूक्लियस पूरी तरह से निकले। तो इसलिए हम किसी भी तरह की, चूँकि न्यूक्लियस से DNA निकल गया, तो जब DNA नहीं है तो कोई भी तरह की प्रोटीन सिंथेसिस पॉसिबल नहीं है, तो कोई भी एंजाइम RBCs में नहीं है, प्रोटीन फॉर्मेशन नहीं है। सो एरिथ्रोसाइट्स आर टिनी इन्यूक्लिएटेड बाई कॉन्केव डिस्क, थिन इन मिडल एंड थिकर अराउंड द पेरीफेरी। द शेप प्रोवाइड्स ए combination of flexibility for moving through teeny capillaries with a maximum surface area for the diffusion of gases। ठीक है, मेनली जो इसका न्यूक्लियस निकल गया तो सरफेस एरिया बढ़ गया, जिससे कि वो ऑक्सीजन को कैरी करके डिफ्यूज़न में हेल्प करते हैं। द प्राइमरी फंक्शन ऑफ एरिथ्रोसाइट इज़ टू ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन एंड टू ए लेसर एक्सटेंट कार्बन डाइऑक्साइड। नाउ हियर द टेस्टिंग ऑफ ब्लड, अगर हम ब्लड को थोड़ा सा इसमें समझें कि टेस्ट करना हो तो हम ब्लड को देखते हैं कैसे करते हैं। सपोज़ कि हमने एक टेस्ट ट्यूब लिया, दिस इज़ द टेस्ट ट्यूब, ये टेस्ट ट्यूब लिया और इसमें EDTA एक जो है एंटीकोगुलेंट जो है वो हम इससे रिंस कर देते हैं। तो आप देख रहे हैं हमने लिखा है EDTA प्लस ब्लड, तो इस ट्यूब में पहले क्या है, EDTA से उसको रिंस कर दिया एंड देन उसको बाद ब्लड को ड्रॉ किया और उसको फिल कर दिया ब्लड से, ओके।
तो EDTA क्या करता है कि इसमें एक एंटीकोगुलेंट है जिससे कि ब्लड को क्लॉट होने से रिमूव करे होगा। ये तुरंत ब्लड, जैसे ही ब्लड वेसल से बाहर आता है ब्लड क्लॉट कर जाता है। तो जब हमें ब्लड का कुछ अमाउंट टेस्ट करना है तो उसको हम सेंट्रीफ्यूगेशन करते हैं, सेंट्रीफ्यूज में डालते हैं, और जो भी हमने अमाउंट लिया हो, अगर सपोज़ कि ये 10 ml लिया हो तो उसको जो है हमने ले लिया और EDTA किया, जो कि एक एंटीकोगुलेंट है। फिर उसके बाद जो है हमने उसको सेंट्रीफ्यूज किया। तो सेंट्रीफ्यूज करने के बाद हमें क्या मिलता है, 55% जो है वो सुपर न्यूट्रिएंट जो मिल रहा है हमें, वो प्लाज्मा मिल रहा है, वो प्लाज्मा वॉल्यूम, और अप्रॉक्सीमेटली 45% जो है हमें वो आपको रेड कलर जो मिलेगा दैट इज़ हीमेटोक्रिट वैल्यू, मेनली वो RBC है। और लेस देन 1% जो है वो हमारा एक बफी कोट मिलता है वाइट सेल्स का और प्लेटलेट्स का। तो ये हमारा जो है मेजर डिवीज़न हो जाता है कि जब हमारा एक फ्लूइड पोर्शन है दैट इज़ प्लाज्मा, और फॉर्म्ड एलिमेंट जिसमें हमारे सारे सेल्स होंगी, एरिथ्रोसाइट, WBCs एंड प्लेटलेट्स। ओके, तो ये पूरा जितना भी हमने क्वांटिटी लिया था उसका 55% जो है प्लाज्मा हो गया और 45% फॉर्म्ड एलिमेंट, और स्पेशली उसमें RBC है, और लेस देन 1% ही जो बफी कोट है वो हमारा जो है आपका वाइट ब्लड सेल्स और प्लेटलेट्स होगा उसमें। अब आइए एक नॉर्मल कंडीशन में अगर ब्लड को देखें तो ये हमारा होना चाहिए कंपोजिशन। ठीक, एक नॉर्मल ब्लड, एक मेल और फीमेल का जो परसेंटेज होता है वो आप देख सकते हो यहाँ पे। हमेशा जो है ब्लड जो है फीमेल में कम और मेल में ज़्यादा है। तो अब जब हम आप सेंट्रीफ्यूग किए, सेंट्रीफ्यूगेशन के बाद जो ब्लड को हम लिए तो आपको ये देख रहे हैं येलो कलर की फ्लूइड जो है वो प्लाज्मा है, जिसमें हमारा वाटर है और बाकी अदर न्यूट्रिएंट्स हैं, और ये एक छोटा सा पतला सा एक बफी सा जोन है जिसको हम कह रहे हैं कि वो वाइट ब्लड सेल और प्लेटलेट्स है, और रेड कलर का जो एरिया है दैट इज़ द पैक्ड सेल वॉल्यूम जो RBC है। 99.9% अप्रॉक्सीमेटली वो RBC है। तो ये हमारा पैक्स। अब ये डायग्राम आपको शो कर रहा है कि अगर पर्सन एनीमिक है और अगर हम उसको इस तरह से उसका PCV पैक्ड सेल वॉल्यूम को मेज़र करते हैं तो आप देखिए कि प्लाज्मा ज़्यादा है और ये बहुत कम परसेंटेज दिख रहा है। हेमेटोक्रिट वैल्यू जो है वो कम हो गई, ये नॉर्मल वैल्यू है तो ये कम वैल्यू है। ठीक, तो ये हमारी एनीमिक कंडीशन हो गई जो एनीमिया हम कह रहे हैं। नेक्स्ट कंडीशन जो है देखिए, ये इसमें देखिए हमारी नॉर्मल वैल्यू ये है और यहाँ पे जो है आपका ये इतना एक्सीड कर रहा है, तो ये क्या है, RBC जो होगी ज़्यादा वॉल्यूम में है। इट मीन्स कि ये कंडीशन जो है एबनॉर्मल है, कॉल्ड पॉलीसाइथीमिया। ठीक है, एलिवेट कर रहा है यहाँ पे, हेमेटोक्रिट वैल्यू एलिवेटेड, सो दैट इज़ द पॉलीसाइथीमिया। यहाँ क्या कर रहा है, ये जो है वो डिक्रीज़ कर रहा है वॉल्यूम नॉर्मल से, तो ये कंडीशन जो है एनीमिया की है। ओके, नाउ अब कंपोजिशन ऑफ ब्लड अभी हमने देखा कि जो है ब्लड को जो सेंट्रीफ्यूग किया तो हमें ये प्लाज्मा मिला, वाइट ब्लड बफी कोट मिले और रेड ब्लड सेल्स मिली। तो अब प्लाज्मा में कंपोजिशन हम देखेंगे, 3 काइंड्स ऑफ सेल्स आपको मिल रही है यहाँ पे। प्लेटलेट्स देखिए, प्लेटलेट्स दिख रहा है, ये वाइट ब्लड सेल्स दिख रहे हैं और ब्लड RBCs दिख रही है, तो ये हमारी RBC है। ठीक है, और ये हमारा WBC है। तो WBC या ल्यूकोसाइट्स, उसको ल्यूकोसाइट्स भी कहेंगे हम। तो ल्यूकोसाइट्स का जो मेन फंक्शन है वो हमारे डिफेंस मैकेनिज्म है। यहाँ आप देख सकते हैं कि ये हमारे 1 2 3 ये जो काइंड्स हैं वो ग्रेनुलोसाइट्स हैं। 2 काइंड्स ऑफ WBC हैं, ग्रेनुलोसाइट एंड ए ग्रेनुलोसाइट्स। तो ये ग्रेनुलोसाइट्स में हम देख रहे हैं आपके, जिसको ग्रेनुलोसाइट्स को पॉलीमॉर्फोन्यूक्लियर भी कहते हैं। पॉलीमॉर्फोन्यूक्लियस, आपके न्यूक्लियस को देखेंगे तो ये कई लोब्ड मल्टी लोब्ड न्यूक्लियस दिखेगा, तो इसलिए इसको हम पॉलीमॉर्फोन्यूक्लियर या ग्रेनुलोसाइट्स भी कहते हैं। दैट इज़
neutrophils, eosinophils and basophils. These three cells are granulocytes. इसमें ग्रेन्यूल्स की प्रेजेंस होगी, इसलिए हम उसको ग्रेनुलोसाइट्स कहेंगे. और ये हमारे जो दो हैं, ये हमारे एक ग्रेनुलोसाइट्स, इसमें ग्रेन्यूल्स की प्रेजेंस नहीं दिख रही है आपको. और इसको हम अदर नेम क्या कह सकते हैं ग्रेनुलोसाइट्स को, ए ग्रेनुलोसाइट्स को मोनोन्यूक्लियर. इसके जो न्यूक्लियस है आपके देख रहे हैं सिंगल्स है, इसके किडनी शेप स्ट्रक्चर मोनो न्यूक्लियस दिख रहा है इसका, और ये स्फेरिकल न्यूक्लियस दिख रहा है. मोनोसाइट काफ़ी लार्ज साइज की सेल है. और ये लिम्फोसाइट. लिम्फोसाइट भी आपकी बी लिम्फोसाइट और टी लिम्फोसाइट जो डिफेंस मैकेनिज्म में एंटीबॉडी फॉर्मेशन में इन्वॉल्व होंगी हमारी बी सेल्स जो है. ठीक है, तो एक्वायर्ड इम्यूनिटी में इनका रोल होगा. तो ये हमारा एक ब्रीफ में स्ट्रक्चर दिख रहा है. ये आपको दिख रहे हैं फ्रैगमेंट जैसे स्ट्रक्चर हैं जो प्लेटलेट्स हैं. प्लेटलेट्स का फंक्शन हम सभी समझते हैं कि हमारे ब्लड क्लॉटिंग में बहुत इंपॉर्टेंट है. और ये जो है प्लेटलेट्स के लो होने से क्लॉटिंग जो है हमारी वो इफ़ेक्टेड हो जाती है. तो ये हमारा एक डायग्राम से शो कर रहे हैं हम कि ब्लड में मेजर जो कंपोनेंट है वो क्या क्या है. ओके, और इसी को हम फिर थियोटिकल पोर्शन से देखते हैं. ल्यूकोसाइट्स क्या है? द नॉर्मल नंबर ऑफ WBC इन द ब्लड इज 4,500 to 11,000 WBC per microliter. Having more WBC in the blood than normal is called leukocytosis, and having fewer WBC than the normal is called leukopenia. And leukemia is uncontrolled increased number of WBC, that is cancer. ये cancerous condition है leukemia. There are two main groups of leukocytes in the blood. The cells that develop granules in the cytoplasm are called granulocytes, and those that do not have granules are called agranulocytes. तो granulocytes में आपका न्यूट्रोफिल, एओसिनोफिल्स, बेसोफिल्स अभी हमने आपको बताया. और एग्रेनुलोसाइट्स में जो है आपको मोनोसाइट और लिम्फोसाइट्स दिख रहे हैं. ओके, न्यूट्रोफिल जो है वो ज़्यादा नंबर में होंगे. न्यूट्रोफिल की जो परसेंटेज है अप्रॉक्सीमेटली 6 to 70% ऑफ टोटल WBC न्यूट्रोफिल्स होंगे. और ये जो है न्यूक्लियस हैव 2 to 7 लोब्स. ठीक है, तो ये हमारा ल्यूकोसाइट जो है वो फाइगोसाइटिक एंड लाइट कलर्ड ग्रेन्यूल्स होते हैं इसमें. ईओसिनोफिल्स हेल्प counteract the effects of histamine. Basophils secrete histamine and heparin and have blue granules. In the tissue they are called mast cell. ठीक है, टिश्यूज़ में जब ये ब्लड सर्कुलेशन में होते हैं तो इन्हें बेसोफिल्स कहेंगे. और बेसोफिल्स जो है ये चूँकि सेल्स वाइट ब्लड सेल सर्कुलेटरी वेसल से निकल के टिश्यूज़ तक भी पहुंच सकते हैं, तो इन्हें मास्ट सेल कहेंगे ऐसी कंडीशन में. Now lymphocyte B and T cells have a special role in immune processes. Some attack bacteria directly, others produce antibodies. Okay, इसमें B and T cell को हमने बताया कि B cells जो होगी वो antibodies फॉर्म करेंगी और T cell जो है वो डायरेक्टली जो है वो बैक्टीरिया वगैरह को किल करने में हेल्पफुल होती हैं. Another is a monocytes, a large and phagocytic cells. When leaves the circulation, differentiate into the macrophages. Okay, now thrombocytes. Normal platelets count ranges from 1,50,000 to 4,50,000 platelets per microliter of blood. More than 4,50,000 platelets is a condition called thrombocytosis. Less than 1,50,000 is known as thrombocytopenia. Okay, thrombocytes or platelets are not complete cells but are small fragments of very large cells called megakaryocytes. And megakaryocytes develop from hemocytoblasts
In the red bone marrow, thrombocytes become sticky and clump together to form platelet plug that close breaks and tears in blood vessels. They also initiate the formation of blood clots. Okay.